तो चलिए सब कुछ ठीक ठाक। हम लोग क्या कर रहे थे, जियोग्राफी को देख रहे थे, ठीक है। इससे पहले खनिज के बारे में हमने इन डिटेल बात बताई है, और साथ साथ जो है क्या कर रहे हैं, भारत में जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है उसकी बात को हम क्या कर रहे हैं, बताते चल रहे हैं। तो शायद से 40-42 को जो है हम बांध के बारे में बता दिए थे कि कौन सा बांध किस नदी पर है, उसके बाद में किस राज्य में है, तो उसके लिए ट्रिक भी बताया था। जैसे पहला था आपका कि सास की दुलारी हीरा, बुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ, उसके बाद में फिर था भान को चूमे पार्वती, टिटको था। यही सब तो कोड बनाए थे, और आज जो है फिर से कोड बताएंगे और साथ साथ लिखाते चलेंगे। नदी का नाम, उसके बाद में बांध का नाम प्लस राज्य का नाम। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। पड़ोसी कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग तो आप लगाए हुए होंगे, आशा करते हैं कि 2-4 पेज छोड़ करके रखे होंगे बांध के बारे में, परियोजना के बारे में। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा। आप लगाए हैं, हम लगा देता हूं, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। अब सवाल सुनो, यहां पर हमने बताया था पहला जम्मू कश्मीर के लिए कि जम्मू कश्मीर का कोड क्या था। तो जम्मू कश्मीर के लिए सबसे पहले हमने बताया था कि सास हो गया, की हो गया, सास की दुलारी हीरा, बुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ, यही ना, किशन निकम्मा के साथ। और यह सब बांध कहां पर था जी, तो जम्मू एंड कश्मीर में था। सबसे पहले से सलाल बांध परियोजना, सतलज परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, हीरा गुंड बांध परियोजना, हीरा बांध परियोजना, उसके बाद में तुलबुल परियोजना, उड़ी परियोजना, किशनगंगा परियोजना, निम्बो जागबो परियोजना। और यह सभी कहां पर है, तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, सतलज बांध परियोजना चिनाव नदी पर, सलाल बांध परियोजना चिनाव नदी पर, दुल्हस्ती परियोजना जो है यह भी आपका चिनाव नदी पर, हिटकल परियोजना जो है यह भी कहां है, तो चिनाव नदी पर, बुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर, उड़ी परियोजना उड़ी नदी पर, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर, और निम्बो जागबो परियोजना सूरी नदी पर। बात खत्म जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद में फिर हमने क्या बताया था, तो जम्मू एंड कश्मीर के बाद जस्ट नीचे आ जाएंगे, तो इसके लिए हमने कोड बना दिया था का, इसके लिए हमने कोड बनाया था कि भान को चूमे पार्वती। ठीक है, यही ना, भान को चूमे पार्वती। जम्मू कश्मीर में क्या बरसता है जी, हिम गिरता है, तो हिमाचल प्रदेश। भी से हो गया भाखड़ा नांगल परियोजना, एन से हो गया नाथ पांचकारी परियोजना, को से कोल्डम परियोजना, चूमे से चुमेरी बांध परियोजना, और पार्वती से पार्वती बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहां पर है, तो यह जो है आपका पड़ता है किस नदी पर, तो यह यह पड़ता है आपका किस नदी पर, तो यह पड़ता है आपका सतलज नदी पर। समझ में आ रही बात। नाथ पांचकारी परियोजना यह भी किस नदी पर पड़ता है, तो यह भी पड़ता है आपका सतलज नदी पर। चमेरा बांध परियोजना किस नदी पर पड़ता है, तो चमेरा बांध परियोजना यह भी सतलज नदी पर पड़ता है। और पार्वती बांध परियोजना किस नदी पर पड़ता है, तो यह पार्वती नदी पर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा हमने बताया था टिटको। टिटको कहां पर, तो टिटको जो है ना, टोटका कहां होगा, तो उत्तराखंड में होगा। किसका, टिटको। टिटको कहां पर, उत्तराखंड में, टिहरी बांध परियोजना, टकन बांध परियोजना, और उसके बाद में आप कोटेश्वर बांध परियोजना। जबकि यहां पर कोलडैम बांध परियोजना की बात हम बोल रहे हैं। कोलडैम बांध परियोजना कहां पर, तो कोलडैम बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में। जबकि यहां पर कोटेश्वर बांध परियोजना कहां पर, तो कोटेश्वर बांध परियोजना जो है वह आपका उत्तराखंड में पड़ता है। टिहरी बांध परियोजना कहां पर, तो यह भी उत्तराखंड में। उसके बाद में टकन, टिहरी हो गया, उसके बाद में टकनपुरा बांध परियोजना कहां पर, तो टकनपुरा बांध परियोजना जो है ना, यह शारदा नदी पर है। ठीक है, यह कहां पर है, तो यह उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना कहां पर है, तो टिहरी बांध परियोजना जो है, वेरी सॉरी, यह आपका जो है चूमे चमेरा जो है ना, यह शारदा नदी पर पड़ता है। वेरी सॉरी। टिटको यह जो है भागीरथी नदी पर है। यह भी बांध किस नदी पर, तो भागीरथी प्लस भिलंगना नदी पर पड़ता है। टिटको, टिटको जो है ना यहाँ पर टिटको, तो टिहरी बांध परियोजना, टकनपुरा बांध परियोजना, कोटेश्वर बांध परियोजना, यह सब कहाँ है, उत्तराखंड। यह सब बात बता दी है। जो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा उसको नहीं समझ में आएगा। इसको इन डिटेल देखना है ना, तो प्रीवियस लेक्चर देख करके आइए। ठीक है, इसके बाद हम कोड बताते चलेंगे, केवल आपको रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो सास की दुलारी हीरा, बुलबुल उड़ी किशन निकम्मा के साथ, भान को चूमे पार्वती, टिटको। और उसके बाद में चौथा हमने कोड बनाया था क्या, कि चौथा कोड बनाया था कि नाम हरि का राजा, नाम हरि का थाना पर राजा है। यही ना, नाम हरि का थाना पर राजा है। बोलिए, नाम हरि का थाना पर क्या है, राजा है। राज से राजस्थान में यह सब पड़ेगा कि पंजाब में पड़ेगा, तो यह पंजाब में पड़ेगा जी।
ठीक है, सभी बांध। न से हो जाएगा आपका क्या, नांगल बांध परियोजना, नांगल हो गया। हरी से हरिके बैराज परियोजना हो जाएगा। उसके बाद में थाना से यहाँ पर थीन बांध परियोजना हो जाएगा, पोंग बांध परियोजना हो जाएगा, और राजा से रंजीत सागर बांध परियोजना होगा। और यह सब किस नदी पर है, भरी सॉरी, यह सब कहाँ है, तो यह जो है पंजाब राज्य में। उसके बाद में पंचमा के हमने कोड क्या बनाया था कि जवाहर चाचा व्यास इंदिरा ही क्या है, तो व्यास इंदिरा ही राणा प्रताप है। यही ना बात बताए थे कि जवाहर चाचा हो गया, जवाहर चाचा। देखो, बांध और जगह का नाम याद करने में कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी। जो भी दिक्कत हो रहा होगा नदी का नाम याद करने में हो रहा होगा। ठीक है, तो नदी के बारे में इन डिटेल हमने कहानी बता दिए है। नदी का क्या करिए, देख करके आइए, और मैप वगैरह का थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा ही भारत के मैप का, तो आपको अच्छा से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। और यहाँ पर जो है ना एक ही कारण हो सकता है कि आपको नहीं याद हो रही, कि अच्छा से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और नहीं तो ट्रिक आप याद रखिए, और नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए, किसी तरह से याद रखिए, लेकिन रखिए। जवाहर चाचा व्यास इंदिरा ही क्या है, तो जवाहर चाचा व्यास इंदिरा ही राणा प्रताप है। यही ना कोड बताए थे, व्यास जवाहर चाचा व्यास इंदिरा ही क्या है, राणा प्रताप है। तो जवाहर सागर बांध परियोजना कहाँ पर, तो यह राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, यह राणा से राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, जवाहर चाचा जवाहर बांध परियोजना, चाचा से हो जाएगा चमेरी बांध परियोजना कहाँ पर, तो यह भी राजस्थान में पड़ता है। ब्यास बांध परियोजना ब्यास नदी पर पड़ता है, यह कहाँ पर, तो राजस्थान में। इंदिरा गांधी बांध परियोजना कहाँ पर, तो इंदिरा सागर बांध परियोजना जो यह भी राजस्थान में, और राणा प्रताप बांध परियोजना यह भी राजस्थान में। पढ़ने के लिए तो यह राजस्थान में पड़ता है। यह जो है ना इंदिरा गांधी बांध परियोजना राजस्थान पंजाब प्लस हरियाणा में पड़ता है। ब्यास बांध परियोजना जो है ब्यास बांध परियोजना, यह ब्यास नदी पर राजस्थान पंजाब प्लस हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में चमेरा बांध परियोजना यह कहाँ पड़ता है, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश चंबल नदी पर पड़ता है। हमको तो खटाक से याद हो गया जाए जी, आपको भी इस तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगला कोड हमने क्या बनाया था, मध्य प्रदेश, चंबल की देश मध्य प्रदेश। ठीक है, चंबल की नगरी मध्य प्रदेश, समझ में आ रही बात। और मध्य प्रदेश के लिए बांध के लिए हमने क्या बनाया था कि तबला बजाए, तबला बजाए, तबला कौन बजाए जी, तबला बजाए पंचदेव समेत, पंचदेव समेत तबला बजाए गांधी हंसदेव समेत ओम नाचे वर्ग में। तबला बजाए गांधी समेत, गांधी समेत हंसदेव, हंसदेव नाचे वर्ग में। यही ना बात बताए थे कि वर्ग में तबला से हो जाएगा तवा बांध परियोजना, बजाय से वान सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो बजाय जो यह सोनभद्र नदी, सोनभद्र नदी की सोन नदी, तो यह जो है सोन नदी पर पड़ता है। कौन, तो बजाय वान सागर बांध परियोजना किस नदी पर, तो वान सागर बांध परियोजना जो है ना यह सोन नदी पर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और उसके बाद में तवा बांध परियोजना किस नदी पर, तो तवा बांध परियोजना तवा नदी पर मध्य प्रदेश में। गांधी से गांधी सागर बांध परियोजना कहाँ पर, तो यह चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। समेत से हो जाएगा सचेत बांध परियोजना किस नदी पर, तो यह भी चंबल नदी पर पड़ता है मध्य प्रदेश में। और हंसदेव से हंसदेव बांध परियोजना कहाँ पर, तो यह भी मध्य प्रदेश में किस नदी पर, हंसदेव बांध परियोजना जो है वह आपका मध्य प्रदेश में हंसदेव नदी पर है। और नाचे से नर्मदा बांध परियोजना कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। और वर्ग से हो जाएगा वर्गी बांध परियोजना कहाँ पर, तो यह भी मध्य प्रदेश वर्गी नदी। अब इसके अलावा बात बताते हैं मध्य प्रदेश से अब कहाँ पर आ जाएंगे हम, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मिटा दें, बोलिए समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं समझ में आ रही है फिर भी धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर उसी को इतना समझ में आएगा ना जो प्रीवियस लेक्चर देख करके आया है। 28-30 मिनट हमने बांध के बारे में बताए हैं। ठीक है, बोलिए अब देखो, अब आगे कोड बता रहे हैं। इस तरह से जो है ना आपको भी याद कब होगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन होता है, जितना बार प्रैक्टिस करिएगा उतना ही परफेक्ट हो जाइएगा। बोलिए समझ में आ रही है बात। नहीं तो देखो हम एक रियल एग्जाम्पल बताता हूं कि यहाँ पर आप यदि आइएगा, जो नहीं पढ़ाता है डायरेक्ट लिखने ना, तो यहाँ से लिखोगे ना तो यहाँ ऐसे जाओगे। ठीक है, इतना तिरछा तो खैर नहीं जाओगे, कर ऐसे लिखोगे तो ऐसे चल जाओगे। ठीक है, यह वाला रास्ता पकड़ लोगे, जबकि पकड़ना है यह वाला रास्ता, तुमको हाथ बैठेगा ही नहीं। हमको क्या है, आदत है, देखो एकदम खटाक से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं बिलीव है तो आप एक बार करके देखिएगा। ठीक है, भले ही मान के चलता हूं कि है आपके पास नॉलेज, लेकिन यह लिखिएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा। पहला बार हमसे भी यह हुआ था। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन होता है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर हम खटाक से लिख देंगे, आंख बंद करके बोल देंगे कोड की। बताओ यूपी का जो है ना बांध के बारे में हम क्या कोड बताए थे, बिहार के बारे में क्या बताए थे। तो यह जो है ना प्रैक्टिस है, इसीलिए बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन होता है। ठीक है, चलिए, तो यह भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अंगला। ठीक है, अंगला के लिए हमने कोड बनाया उत्तर प्रदेश के लिए क्या, कि मतारी शारदा। ठीक है, मतारी शारदा राजा से छीने ऊन। ठीक है, उससे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो मतारी बोला जाता है किसको, तो मतारी बोला जाता है माँ को। ठीक है, तो मतारी शारदा, मतारी शारदा राजा से छीने
राजा से छीनी, छीने नहीं, राजा से छीनी ऊन, ठीक है। राजा से क्या छीन ली? तो ऊन छीन ली। कौन? तो मतारी शारदा। समझ में आ रही बात? माता से हो जाएगा माता टीला बांध परियोजना, ठीक है। नहीं याद हो रही है तो प्लीज अच्छा से पढ़िए। यहां से माता काली लिखा गया, ठीक है। चलिए, माता टीला परियोजना, माता माता टीला बांध परियोजना, माता टीला बांध परियोजना, ठीक है। उसके बाद में री से हो जाएगा रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, ठीक है। उसके बाद में शारदा से शारदा नदी बांध परियोजना, शारदा नदी बांध परियोजना, शारदा नदी, शारदा परियोजना होता है जनरली, शारदा नदी बांध परियोजना। उसके बाद में राजा से हो जाएगा आपका राजा सागर बांध परियोजना, राज सागर, जनरली राज सागर परियोजना, राज सागर परियोजना, परियोजना, ठीक है। और छिबरो से हो जाएगा, छी से क्या हो जाएगा? छिबरो बांध परियोजना, ठीक है। छिबरो बांध परियोजना। और उन्हीं से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। लखनऊ राजधानी है, याद रखिएगा, नवाबों की नगरी कहा जाता है। तो माता टीला बांध परियोजना, माता से हो गया माता टीला बांध परियोजना। शारदा से री है नदी तो रिहंद बांध परियोजना, शारदा से शारदा नदी बांध परियोजना, राजा से राज सागर बांध परियोजना, और उसके बाद में छीनी से छिबरो बांध परियोजना, ठीक है। यह माता टीला बांध परियोजना, माता से मिलने के लिए बेताब है कौन? राजा, ठीक है। माता से मिलने के लिए जो है ना कौन बेताब है, ठीक है, कौन अगुआया हुआ है? तो यह जो है ना राजा अगुआया हुआ है, बेताब है। तो यह बेतवा नदी, बेतवा नदी पर यह बांध है। और माता भी क्या है? माता भी इससे बेताब है मिलने के लिए अपने बच्चों से, तो यह भी क्या है? बेतवा नदी। बात खत्म, हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? रिहंद बांध परियोजना जो है, रिहंद सोनभद्र, रिहंद सोनभद्र, बोलो 2-3 बार याद हो जाएगा। रिहंद सोनभद्र, रिहंद सोनभद्र, तो यह कौन सा नदी हो जाएगा? सोनभद्र नदी हो जाएगा, ठीक है। सोनभद्र नदी हो जाएगा। शारदा नदी बांध परियोजना, नाम नहीं पता चल रहा है कि शारदा नदी पर है, नाम में क्या रखा है? शारदा नदी, ठीक है। शारदा नदी, समझ में आई बात? तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है, मैं हर मुस्कुरा कर सहूंगा गम, मेरे अंदर इंतहा जहां तक है। तू सोच रही है कि जाने मुझे दर्द कितना हुआ, मैं देख रहा हूं कि तू बेवफा कहां तक है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो शारदा नदी बांध जो है ना, यह किस नदी पर है? तो यह शारदा नदी पर है। समझ में आई? छिबरो बांध परियोजना जो है यह किस नदी पर? तो घाघरा नदी पर। घाघरा, घग्घर लिखोगे कि घाघरा लिखोगे? घाघरा नदी। और यूपी से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो यह सब कहाँ है? घाघरा नदी लिख दो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो माता टीला बांध परियोजना कहाँ पर? बेतवा नदी। रिहंद बांध परियोजना कहाँ पर? सोनभद्र नदी। शारदा बांध परियोजना कहाँ पर? शारदा नदी। राजा से हो जाएगा राज सागर बांध परियोजना कहाँ पर? बेतवा नदी। छिबरो बांध परियोजना कहाँ पर? घग्घर नदी। और यह सब कहाँ है? तो यह आपका यूपी में पड़ता है। यूपी के बाद अगला लिख लीजिए कोड, दूसरा बिहार। यूपी बिहार बगल में है जी, ठीक है। अब बिहार के लिए क्या लिखोगे? तो बिहार के लिए लिख लीजिए आपकी प्रकोप गंडक का 3 बार लिखो, प्रकोप गंडक का 3 बार। 1 मिनट देखते हैं कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। अगला कोड माता रानी है, माता शारदा, मातारी शारदा जो है राजा से छीनी ऊन, उत्तर प्रदेश। माता टीला बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, शारदा नदी बांध परियोजना, राज सागर परियोजना, और छिबरो से घाघरा नदी बांध परियोजना। उसके बाद में बिहार के लिए कोड बना लीजिए कि गंडक का प्रकोप 3 बार, प्रकोप गंडक का 3 बार लिखो ना, प्रकोप, प्रकोप गंडक का 3 बार, ठीक है। प्रकोप गंडक का कई बार जी? तो प्रकोप गंडक का 3 बार। को से क्या हो जाएगा आपका? तो को से हो जाएगा आपका कोसी बांध परियोजना, कोसी परियोजना, कोसी परियोजना हो गया। उसके बाद में प से क्या हो जाएगा आपका? पंचेश्वर बांध परियोजना। यहां पर लिखोगे कि यहां लिखे? बोलिए, जहां बोलिएगा वहां पर क्या करेंगे? लिख देंगे। यह प से क्या हो जाएगा आपका? पंचेश्वर बांध परियोजना, पंचेश्वर बांध परियोजना, पंचेश्वर बांध परियोजना, ठीक है। उसके बाद में गंडक से गंडक परियोजना, गंडक परियोजना। उसके बाद अगला 3 से हो जाएगा, 3 को बोला जाता है त्रयी, ठीक है।
तो त्रिवेणी बांध परियोजना, त्रिवेणी त्रिवेणी बांध परियोजना, ठीक है। और ब से हो जाएगा आपका क्या, बिहार, ठीक है। यह बिहार, समझ में आई बात। तो बिहार में कौन कौन आपका बांध है, तो कोसी बांध परियोजना, उसके बाद में पंचेश्वर बांध परियोजना, उसके बाद में गंडक परियोजना, 3 से हो गया त्रिवेणी बांध परियोजना। कोसी परियोजना जो है ना यह किस नदी पर है, तो कोसी परियोजना जो है ना यह कोसी नदी पर पड़ता है, ठीक है। पंचेश्वर बांध परियोजना जो है वह किस नदी पर पड़ता है, तो यह भी कोसी नदी पर पड़ता है, लेकिन यह जनरली नेपाल में पड़ता है, ठीक है। भारत के सहयोग से यह बांध बना हुआ है। लिखो पंचेश्वर बांध परियोजना कहां पर, तो यह भी कोसी नदी, लेकिन यह बिहार के बॉर्डर पड़ता है आपका कहां जी, नेपाल में, ठीक है। यह कहां है, तो यह जो है ना नेपाल में पड़ता है। तो सर बिहार में काहे लिख दिए, बिहार के बॉर्डर पर है ना हो। बिहार का देखो यहाँ पर मैप दिख रहा होगा हल्का, यह जो है ना कैसा शेप होता है, तो क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है बिहार का मैप। इस तरह से बनाया जाता है ना बिहार का मैप, सुनो कुछ इस तरह से बिहार का मैप होता है, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात। तो बिहार के क्या है, ऊपर जो है ना आपका नेपाल है, बिहार का बॉर्डर ही नेपाल है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो पंचेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर, कोसी नदी पर। और गंडक बांध परियोजना जो है ना किस नदी पर, तो नाम से ही पता चल रहा है कि गंडक नदी पर। और इसके अलावा त्रिवेणी बांध परियोजना जो है वह किस नदी पर है, तो त्रिवेणी बांध परियोजना बताइए, त्रिवेणी बांध परियोजना किस नदी पर पड़ेगा, तो त्रिवेणी बांध परियोजना जो है ना यह पड़ेगा आपका कोसी नदी पर, ठीक है। त्रिवेणी बांध परियोजना जो है ना वह किस नदी पर पड़ेगा, तो त्रिवेणी बांध परियोजना जो है ना, गलत हमने बोल दिया, गंडक नदी पर पड़ता है जी, ठीक है, गंडक नदी। समझ में आई बात। त्रिवेणी बांध परियोजना किस नदी पर, तो त्रिवेणी बांध परियोजना जो है वह गंडक नदी पर। प्रकोप गंडक का 3 बार प्रकोप, को से हो जाएगा कोसी नदी, प से हो जाएगा पंचेश्वर बांध परियोजना, गंडक से हो जाएगा गंडक परियोजना, 3 से हो जाएगा त्रिवेणी बांध परियोजना। और यह दोनों किस नदी पर, तो गंडक नदी पर, जबकि कोसी परियोजना कोसी नदी पर। और पंचेश्वर बांध परियोजना जो है यह किस नदी पर, कोसी नदी पर, लेकिन नेपाल में है। भारत के सहयोग से क्या है, यह डैम बना हुआ है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर यूपी को लपेट लिए, बिहार को लपेट लिए, यूपी बिहार, अब कहाँ पर आ जाएगा, झारखंड। और उसके बाद में बंगाल में चलेंगे, ठीक है, मिटा दें। चलिए उसके बाद में उड़ीसा की तरफ चलेंगे, गुजरात चलेंगे, कर्नाटक चलेंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश, सब तो लपेटिए लिए। उसके बाद में केरला की तरफ चलेंगे, तमिलनाडु चलेंगे। पूरा भारत में जो है ना यह घुमा दे रहे हैं, बताओ बोर्ड पर ही पूरा जो है ना वह भारत घुमा रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बिहार के बारे में, ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है जी यह सब, ठीक है। ज्योग्राफी में बिहार स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने बांध बनाया कि कोसी बांध परियोजना, पंचेश्वर बांध परियोजना, त्रिवेणी बांध परियोजना, गंडक परियोजना, ठीक है। नदी और वगैरह के साथ याद रखिएगा। अगला, अब झारखंड के लिए, झारखंड में क्या प्रसिद्ध है बताओ, तो झारखंड में झरिया की खदान, झारखंड में झरिया की खदान जो है ना यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। तो कोयला झारखंड में 500 रुपए। लिखो कोयला की दाम, कोयला का दाम, कोयला का दाम, कोयला का दाम 500 रुपया। कोयला का दाम 500 रुपया। कहाँ पर, तो कोयला जो है ना कहाँ प्रसिद्ध है, तो झारखंड में। पहला बात झाड़ देंगे झारखंड में, ठीक है, याद रखना ध्यान से। तो कोयला का दाम 500 रुपया कहाँ पर, तो झारखंड में। कोयला से कोयलकारो बांध परियोजना कहाँ पर, तो यह झारखंड में, ठीक है। कोयलकारी बांध परियोजना, कोयलकारी बांध परियोजना, बांध परियोजना कहाँ पर पड़ता है, झारखंड में। उसके बाद में 10 से हो जाएगा दामोदर नदी परियोजना, ठीक है, दामोदर बांध परियोजना, ठीक है। म से क्या हो जाएगा आपका, महान तिलैया बांध परियोजना, ठीक है, महान तिलैया बांध परियोजना। इसी को मैहान बोलो या मैथान तिलैया बांध परियोजना, महामैराथन, मैथान तिलैया, यह खूब पूछता है जी। मैथान तिलैया बांध परियोजना, बांध परियोजना झारखंड, ठीक है, 500 रुपया, ठीक है। 5 से क्या याद रखेंगे, पंचेत बांध परियोजना 500, ऐसे ना 500 ऐसे ना लिख दे, हम ऐसे लिखना चाहते थे 500। 5 से क्या हो जाएगा, पंचेत बांध परियोजना, पंचेत बांध परियोजना। एक पंचेत बांध जो है ना कहाँ पर है, तो आपका मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। अभी जस्ट बताए ना पंचेत बांध परियोजना, तो ऐसा नहीं कि झारखंड रहेगा और मध्य प्रदेश नहीं रहेगा, तो आप कहिएगा कि ऑप्शन गलत है, ठीक है। यही तो आपका झारखंड में बांध है। तो कोयला का दाम 500 रुपया कहाँ पर, तो यह सब जो है ना डैम कहाँ पर पड़ता है, तो यह सब डैम जो है ना झारखंड में पड़ता है, ठीक है। कोयला से याद रखेंगे क्या, कोयला से कोयलकारी बांध परियोजना किस नदी पर पड़ता है, तो यह कोयलकार नदी पर पड़ता है। कोयलकार नदी, कोयलकार
नदी पर पड़ता है। दामोदर बांध परियोजना किस नदी पर? तो दामोदर प्लस उसके सहायक नदी, दामोदर, दामोदर प्लस सहायक नदी जो है ना, बोलिए वह किस पर पड़ता है? दामोदर की सहायक नदी रिहंद नदी। अरे मेरे भाई, सहायक नदी कौन सा है? रिहंद नदी। पूछेगा कि कौन है सर, बताइए थोड़ा सा। रिहंद नदी, ठीक है। बोलिए महान तिलैया बांध परियोजना, यह भी किस नदी पर पड़ता है? तो मैथान तिलैया बांध परियोजना जो है यह बराकर नदी, बराकर नदी याद रखना है जी। पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर है? तो पंचेत बांध परियोजना जो है ना दामोदर नदी पर, यह भी है दामोदर नदी। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए दामोदर बांध परियोजना जो है यह किस नदी पर है? तो दामोदर, दामोदर प्लस इसके सहायक नदी पर पड़ता है। कौन? तो यह पड़ता है बराकर नदी, कोयलकारो नदी पर पड़ता है आपका कोयलकार बांध परियोजना, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी, महान तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी, लिखे ही कोयलकारो बांध परियोजना कोयलकारो नदी, और पंचेत बांध परियोजना जो है यह कहाँ पर पड़ता है? यह भी दामोदर नदी। यह बात तो लिखिए दिए, ठीक है। बोलिए एक बार जो है ना देख लेते हैं कि गलत वगैरह तो नहीं होता, इसीलिए सुनो। इसमें क्या है, हम भी तो जो है आर्यभट्ट के तो दादा है नहीं, समझ में आ रही है बात। इसीलिए जो है ना आपको कोड बता बता करके कर रहे हैं। प्रैक्टिस में कब रहेगा? जब आप, यह याद कब रहेगा? जब आप प्रैक्टिस में रहिएगा तभी, और नहीं तो याद नहीं रहेगा। और जो कहता है ना कि हमको सब याद है, हम तो नहीं भूलते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब बताओ जी, जो नहीं भूलेगा तो सभी बात अच्छा थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो भूलना तो पड़ेगा ही, इसीलिए नहीं भूले, यह सब बात को नहीं भूले, ठीक है। अब जो मान के चलो पारिवारिक बातें हैं और उधर वाला बात है, ठीक है, और वह वाला बात को भी यदि टेंशन लेकर के चलिएगा तो बताइए कि सक्सेस कहाँ से करिएगा, तब तो दिक्कत ही हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो है जो खराब बात होती है उसको भूल जाइए, और जो अच्छा बात है उसको तो याद रखना पड़ेगा। तो सब अच्छी बातें को कैसे याद रखेंगे? बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है। बोलिए समझ में आई बात? तो कोयला का दाम 500 रुपया कहाँ पर पड़ता है? तो यह पड़ता है आपका झारखंड में। समझ में आई बात? कोयला कहाँ प्रसिद्ध है? तो कोयला प्रसिद्ध है झारखंड में। समझ में आई बात? कोई पूछे तो कैसे बताना है? तो आइए हम लोग समझते हैं झारखंड में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, और इसके लिए हमने कोड बना लिया कोयला का दाम 500 रुपया। और कोयला कहाँ प्रसिद्ध है? झारखंड में। कोयला से हो जाएगा कोयलकारी बांध परियोजना, दा से हो जाएगा दामोदर बांध परियोजना, म से मैथान तिलैया बांध परियोजना, प से आपका पंचेत बांध परियोजना। और ये सभी परियोजना कहाँ पर है? तो झारखंड में है। कोयलकारी बांध परियोजना कोयलकार नदी पर, दामोदर बांध परियोजना दामोदर प्लस इसके सहायक नदी रिहंद पर, और मैथान तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी, जबकि पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी पर है। तो बात समझ में आई? बोलिए, ठीक है, इस तरह से बोलना है, ठीक है। मिटा दे कोयलकारी बांध परियोजना, यह सब हो गई। अगला यहां पर नहीं लिखाएगा जी, मिटाता हूं। अब झारखंड के बाद कहां पर आते हैं? बंगाल में, ठीक है। बंगाल में किसके लिए प्रसिद्ध है जी? तो दुर्गा पूजा जो है ना कलकत्ता में बहुत अच्छा से होती है। तो दुर्गा माँ का कंगन फेवरेट है। दुर्गा माँ की कंगन जो है ना बहुत अच्छा है। कहां पर? तो बंगाल में। अच्छा, कैसे याद रखेगा दुर्गा पूजा जो है कहां प्रसिद्ध है? तो दुर्गा पूजा जो है वो आपका बंगाल में प्रसिद्ध है, ठीक है। बोलो, तो अगला कोड बना लीजिए। क्या? तो अगला कोड बना लीजिए कि दुर्गा पूजा, दुर्गा माँ, ठीक है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, ठीक है। दुर्गा माँ की कंगन फेवरेट है, ठीक है। दुर्गा माँ का कंगन जो है ना यह फेवरेट है। और यह सब कहाँ दुर्गा पूजा होता है? तो आपका पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। बंगाल नहीं जाने का, जाना है तो दुर्गा पूजा घूमने जाना है, नहीं तो वहां पर बंगलिनिया रहती है सब्जी, ठीक है। सुनो, दुर्गा माँ के कंगन जो है वह क्या है? फेवरेट है। दुर्गा से हो जाएगा दुर्गा बांध परियोजना, दुर्गा बांध परियोजना, ठीक है। उसके बाद में म से क्या हो जाएगा आपका? बताइए, म से क्या हो जाएगा? दुर्गा बांध परियोजना। और म से क्या हो जाएगा आपका? मयूराक्षी बांध परियोजना, ठीक है। म से क्या हो जाएगा? मयूराक्षी, यह वाला ऐसे हटा दिया। मयूराक्षी बांध परियोजना, मयूराक्षी बांध परियोजना, ठीक है। उसके बाद में दुर्गा माँ की कंगन से क्या याद हो जाएगा जी? तो कांगो शादी बांध परियोजना। कहाँ पर? कांगो शादी होगा कि कांगो सावती बांध परियोजना, ठीक है। कंगन से क्या हो जाएगा? कांगो सावती बांध परियोजना। और उसके बाद में फेवराइट से क्या हो जाएगा? फेवराइट से फरक्का बांध परियोजना, ठीक है।
बांध परियोजना, फरक्का बांध परियोजना, जबकि मैथान तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर पड़ता है जी? तो बराकर नदी पर, झारखंड में, अभी बताया जस्ट। फरक्का बांध परियोजना, ठीक है, यह सब कहाँ है? तो फरक्का बांध जो है ना आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। दुर्गा बांध परियोजना किस नदी पर? तो यह जो है दुर्गा बांध परियोजना जो है यह पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा नदी इंपॉर्टेंट है? तो दामोदर नदी जो है ना यह क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो दुर्गा बैराज परियोजना जो है वह किस नदी पर होगा? तो दामोदर नदी पर होगा, ठीक है। आवाज ठीक ठाक जा रही है ना जी? बोलिए। दुर्गा बांध परियोजना जो है वह दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत जो है ना हमसे यदि नदी पढ़ के आया हुआ है ना तो नदी उसको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल है और ऑप्शन में तो देता ही है, ठीक है। तो पता तुरंत चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में है यह सब बांध, और पश्चिम बंगाल के लिए दामोदर नदी यह सब इंपॉर्टेंट है। तो फिर तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। बोलिए। मयूराक्षी बांध परियोजना किस नदी पर? हुगली नदी, ठीक है। बोलिए। हुगली नदी, हुगली, हुगली नदी। और कांगो साउथी बांध परियोजना नाम से ही पता चल रहा है कि किस नदी पर? तो कांगोस नदी पर होगा। कांग साउथी बांध परियोजना कांग साउथी नदी पर, ठीक है। कांग साउथी नदी, कांग साउथी नदी, कांग साउथी नदी। जबकि फरक्का बांध जो है ना या गंगा की पानी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी, आपको भी पता होगा। गंगा प्लस भागीरथी, यही ना, गंगा प्लस भागीरथी नदी। बोलिए। अब जो है ना हम बताएंगे उद्योग के बारे में, बहुत बता दिए कोड, ठीक है। बोलिए। लगभग जो है ना 15 को तो लिखा ही दिए होंगे जी बांध है, लाइन बाय लाइन करके बताते चल रहे हैं। 3-4 बार देखोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। आप लिख करके करिए ना प्रैक्टिस, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। तो दुर्गा माँ की कंगन फेवरेट है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा जो है ना वह पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो दुर्गा से दुर्गा बांध परियोजना, माँ से मयूराक्षी बांध परियोजना, कंगन से कांगो साउथी बांध परियोजना, फेवरेट से फ याद रखेंगे फरक्का बांध परियोजना। और यह सब किस नदी पर है? तो दुर्गा बांध परियोजना दामोदर नदी पर, मयूराक्षी परियोजना हुगली नदी पर, कांगो साउथी बांध परियोजना जो है कांगो साउथी नदी पर, फरक्का बांध परियोजना जो है वह किस नदी पर है? तो यह जो है आपका गंगा, यह जो है आपका किस नदी पर? गंगा प्लस भागीरथी नदी पर है। तो समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन करा दें, ठीक है। तो चलिए तो चलिए हम लोग समझते हैं झारखंड में जो भी बांध परियोजना है उसके बारे में। दुर्गा माँ की कंगन फेवरेट है, ऐसे नहीं, सुनो, ऐसे याद रखना है, ठीक है। कैसे? तो दुर्गा माँ की कंगन जो है ना वो फेवरेट है। देखो ये भी सोच रहा होगा कि खेलने लगे भैया, ध्यान से समझते चलिए जी। देखो हम इसलिए बता रहे हैं ना आपको रियल बात, यहाँ से सवाल जो है ना आएगी तो बत्ती गुल कर देगी, इसीलिए जो है इसका कोई उपाय नहीं है। समझ में आ रही है ना? बोलिए। तो चलिए, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक, अच्छी बात है, अच्छा से पढ़ते रहना है। समझ में आ रही है? बोलो। ऐसा कोई नहीं बैठा हुआ, ऐसा ना कि बैठा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो आइए हम लोग समझते हैं भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय बांध परियोजना जो पश्चिम बंगाल में है, और इसके लिए हमने कोड बना लिया दुर्गा माँ की कंगन फेवरेट है। दुर्गा माँ की कंगन फेवरेट है क्योंकि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा से हो जाएगा दुर्गा बांध परियोजना दामोदर नदी पर, माँ से हो गया मयूराक्षी बांध परियोजना हुगली नदी पर, कंगन से कांगो साउथी बांध परियोजना काउसी नदी पर, और फेवराइट बांध परियोजना जो है ना, फेवराइट से नहीं फ याद रखेंगे, फरक्का बांध परियोजना, ठीक है। यह सब किस नदी पर है? तो यह जो है ना आपका गंगा प्लस भागीरथी नदी पर है, ठीक है। बोलिए। बिठार दे। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या? उद्योग के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। दो को इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पर, फरक्का बांध परियोजना और मैथान तिलैया बांध परियोजना। ये खूब पूछता है जी कि बताओ किस नदी पर है, ठीक है। तो एक लाइन में बोल देना है कि महान तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी झारखंड में, जबकि उसके बाद फरक्का बांध परियोजना जो है ना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, गंगा प्लस भागीरथी नदी पर यह बांध है, ठीक है। समझ में आ रही है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बोलिए। तो पश्चिम बंगाल के क्या करना है, बहुउद्देशीय परियोजना को बार बार बोल रहे हैं कि याद करो जी, ठीक है। समझ में आ रही है ना? तो आइए हम लोग समझते हैं पश्चिम बंगाल के बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, और इसके हमने कोड बना लिया दुर्गा माँ की कंगन फेवरेट है। और ये सभी कहां पर बांध है? तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा से दुर्गा बांध परियोजना दामोदर नदी पर, माँ से मयूराक्षी बांध परियोजना हुगली नदी पर, कंगन से कांगो साउथी बांध परियोजना कांगसाउथी नदी पर, फेवराइट से फ याद रखिएगा, फरक्का बांध परियोजना गंगा प्लस भागीरथी नदी पर। और ये सभी बांध कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में, जबकि मैथान तिलैया बांध परियोजना यह झारखंड में पड़ता है बराकर नदी के ऊपर। तो बात समझ में आई? बोलिए, ठीक है। मिटार दें। चलो अब नहीं बोलेंगे ज्यादा बार, बहुत बार रिवीजन करा दिए जी सब। भेद कहेगा कि ले इसी में खेलने लगे। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा क्या? उद्योग, उद्योग इंडस्ट्री के बारे में,
ठीक है। उद्योग, उद्योग क्या होता है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होता है? कंपनियों का आगमन होगा इसमें, उसी को तो हम लोग बोलेंगे इंडस्ट्री। एक जैसे चीजों को आगे बढ़ाना, वही क्या कहलाता है? इंडस्ट्री कहलाता है। समझ में आ रही है बात? तो एक जैसे चीजों को क्या करना होता है? आगे बढ़ाना होता है। एक जैसे, एक जैसे चीजों को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? आपका इंडस्ट्री कहलाता है। ठीक है। और इसके लिए जो है ना आपका क्या किया गया? औद्योगिक नीति अपनाई गई। ठीक है, कि भारत में जो है ना वह कंपनी का आगमन जो है वह कैसे होगा। भारत जो है ना जब आजाद हुआ था तो भारत में गरीबी छाई हुई थी, तो भारत में गरीबी को हटाने के लिए क्या करना होगा? ध्यान से सुनो। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, यह सब हटाने के लिए सबसे पहला बात कि शिक्षा व्यवस्था की जरूर करना होगा जी। शिक्षा व्यवस्था की जो नींव है उसको मजबूत करना होगा। समझ में आ रही है ना? तो देखो यहाँ पर हम सीधा सीधी बात बताएं कि इंडस्ट्री का मतलब होता है कि कंपनियों का आगमन। और औद्योगिक नीति जो है ना आज जो है भारत में कुछ तो बहुत बेहतर है, कुछ क्या बोलेंगे, बहुत बेहतर है। ठीक है। और लेकिन फिर भी देखो बेरोजगारी है। तो यहाँ पर कारण क्या है? कारण है कि कंपनी यदि मान के चलो विदेश वाला लगाने आता है तो यहाँ पर रोकने वाला 10 गो है और जबकि लगाने देने वाला जो है वह अनुमति एगो देगा। उसके लिए कहेगा कि इतना टैक्स दो। कोई दलाल आ जाएगा तो कहेगा कि हम इतना में करवा देंगे। ठीक है। उसके बाद में कोई जो है रंगदार आ जाएगा, बोलो रंगदार से सीख रंगदारी, ऐसा नहीं तो कहेगा कि आओ तुमको हम सिखा देते हैं रंगदारी। तो यही कारण है ना जी कि भारत में ढाला हाली कंपनी का आगमन विदेश वाला का नहीं होता है। लेकिन फिर भी चलिए अच्छी बात है, जो भी हो। समझ में आ रही बात? तो इस सब का डिस्कशन तो नहीं करना है, राजनीतिक हम पढ़ाने थोड़ी आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उद्योग, एक जैसे चीजों को आगे बढ़ाना, और इसके लिए जो है औद्योगिक नीति को क्या करना पड़ा? आगे बढ़ाना पड़ा। ठीक है। और इसके लिए जो है ना क्या करना पड़ा? औद्योगिक नीति, इंडस्ट्री खोलना पड़ा। ठीक है। औद्योगिक, औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति को क्या किया गया? आगे बढ़ाया गया। औद्योगिक नीति का मतलब होता है कि विदेशी कंपनियों का आगमन कहां पर? भारत में। औद्योगिक नीति भारत का, ठीक है, भारत का औद्योगिक नीति, भारत का औद्योगिक नीति। समझ में आ रही बात? भारत का क्या हो गया? तो भारत का औद्योगिक नीति। और इसके लिए देखो विदेशी कंपनियों का आगमन जो है ना भारत में होगा, वही तो कहलाएगा औद्योगिक नीति। विदेशी कंपनियों, विदेशी कंपनियों का आगमन। ठीक है। विदेशी कंपनियों का आगमन क्या कहलाएगा? औद्योगिक नीति। और पहला जो है ना आपका क्या हो जाएगा? प्रथम औद्योगिक नीति, द्वितीय औद्योगिक नीति और तृतीय औद्योगिक नीति जो है ना वह कब लाया गया? तो प्रथम औद्योगिक, प्रथम औद्योगिक नीति यह जो है ना आता है कब? तो 1948 में आता है। इस समय जो है ना कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय जो है ना भारत आजाद हो चुकी थी और प्रधानमंत्री जो है ना वह जवाहरलाल नेहरू थे। और लगा था कि भारत जो है ना अभी जस्ट आजाद हुआ है और कंपनियों का आगमन कराना ठीक नहीं है। यदि भारतीय कंपनी, भारतीय देश में, ठीक है, भारत देश में क्या हो जाएगा? विदेश की कंपनी आकर के अपना स्थापना करेगी, कंपनी खोली और हो सकता है कि भारत फिर से गुलाम हो जाए, तब तो दिक्कत होगा। और यही कारण है कि विदेश वाला कंपनी जब भारत में आगमन होता है 48 में कि नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू कोई अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रथम औद्योगिक नीति में कंपनियों का आगमन हुई लेकिन आदेश नहीं दिया गया, अनुमति नहीं दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसा क्यों किया गया? तो बता देना है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि जब भारत आजाद हुई थी तो डर था कि कहीं फिर से भारत जो है वह दूसरे देशों का गुलाम न हो जाए। और यही कारण था कि जवाहरलाल नेहरू जो है वह क्या किए? विदेशी कंपनियों का आगमन भारत में नहीं होने दिया। 1948 में बात खत्म। ठीक है। तो प्रथम औद्योगिक नीति कब आया? 1948 में। विदेशी कंपनी को आगमन की अनुमति नहीं मिली। ठीक है। आगमन की अनुमति नहीं मिली। ठीक है। आगमन की क्या हुई? अनुमति नहीं हुई। उसके बाद जो है ना प्रथम औद्योगिक नीति के बाद अगला आ जाएगा द्वितीय, द्वितीय औद्योगिक, द्वितीय औद्योगिक नीति। और यह कब आता है? तो यह आता है आपका 1956 में। 1956 में क्या होता है? यह नीति आता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है ना भारतीय कंपनी, विदेशी कंपनी का भारत में आगमन होता है। ठीक है। हल्का फुल्का होता है, थोड़ा बहुत। ठीक है। बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में विदेशी कंपनी का आगमन, विदेशी कंपनी का आगमन भारत में हुई, भारत में
हुई। फिर भी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी को डर सता रहा था कि कहीं आया कि नहीं, तो हो सकता है कि लेकर के हड़प ले। अब समझ रहे हो ना जी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में आती है ना, तो बताओ यहाँ पर व्यापार करने आई, राजनीति में प्रवेश कर गई। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी झगड़ा का जड़ बन गई। ठीक है, महारानी विक्टोरिया 1 नवंबर 1858 को पत्र यही तो लिखी, कैनिंग जो है सुनाता है इलाहाबाद घोषणा पत्र, ठीक है, कि जितना झगड़ा का जड़ जो है ना वह ईस्ट इंडिया कंपनी, एक जल्दी से जल्दी बंद कर दो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए। 1857 की क्रांति ना हो इसके लिए जो है ना एक आपका क्या बना, आयोग बना, जिसका नाम है पील आयोग। याद रखिएगा, सवाल आया होगा है जी कि पील आयोग का संबंध किससे है, तो यह जो है ना पील आयोग का संबंध जो है ना आपका ये थे 1857 की क्रांति से। जबकि हंटर आयोग का जो है ना, हंटर कमीशन का जो है सिफारिश लाने वाला जो है ना, वह आपका हंटर आयोग जो है वह किसके लिए आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आता है। ठीक है, यह सब याद रखना है, हम पढ़ाए हैं कहाँ पर, हिस्ट्री में। ठीक है, द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में बहुत कम मात्रा में विदेशी कंपनी का आगमन कब होता है, यह भारत में होता है। और तीसरा जो है ना, द्वितीय के बाद तृतीय, ठीक है, तृतीय औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति, ठीक है, तृतीय औद्योगिक नीति यह आता है 1991 में। और इस समय जब नरसिम्हा राव का क्या था, तो नरसिम्हा राव का जो है ना आपका प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। और यहाँ पर वित्त मंत्री जो है ना वह बनल थे कौन, तो यह बने हुए थे आपका वित्त मंत्री बोल रहे हैं जी, क्या बोलता है, आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के गवर्नर जो है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, अब नहीं है, चले गए। बहुत ही इकोनॉमिक्स के जनक बोलो तो वर्तमान में थे, लेकिन अब चले गए। ठीक है, बोलिए। तो तृतीय औद्योगिक नीति जो है ना यह आया आपका 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव इस समय थे। और होता क्या है ना कि यहाँ पर जो है भारत के लिए बहुत गरीबी छा गई। कहा जाता है कि भारत में जो है ना 15 दिन के लिए जो है वह पैसा बचा था और लगा था कि भारत जो है वह फिर से गुलाम हो जाएगी। तो मनमोहन सिंह को बुलाया गया और उसके बाद में बोला गया कि आप किसी तरह से क्या करिए, भारत को संभाल लीजिए। ठीक है, तो मनमोहन सिंह ने दिमाग लगाया और यहाँ पर लेकर के क्या कर दिया, यहाँ पर लेकर के एलपीजी कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कर दिया। ठीक है, उदारीकरण कर दिया, निजीकरण कर दिया और वैश्वीकरण कर दिया। ठीक है, लिखो यहां पर प्राइवेट प्लस विदेशी कंपनियों का आगमन दोनों का होता है। प्राइवेट प्लस विदेशी कंपनी दोनों का आगमन, दोनों का पूर्ण रूप से आगमन। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या होता है, आगमन होता है। और यही जो है ना तृतीय नीति में क्या कर दिया जाता है, एलपीजी कर दिया जाता है। ऐसा नहीं जी ना कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो दिखते हो जाएगा, एल से हो जाएगा आपका लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हो गया। उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, हो गया प्राइवेटाइजेशन, यही ना। और जी से क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन समझ में आई बात। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है क्या आपका, इसका मतलब होता है उदारीकरण, इसका मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इसको क्या बोलेंगे, लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया और ग्लोबलाइजेशन हो गया। पहला हो जाएगा उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तब जाकर के वैश्वीकरण। इसको लिखो उदारीकरण। हिंदी बहुत टाइट है जी, यहाँ कोड तो बना लिए कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, निजीकरण। ठीक है, निजीकरण। और उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण। अब यह है सब है क्या जी, उदारीकरण में देखो क्या होता है। उदारीकरण की बात जो है ना हुआ तो 48 में था, लेकिन हुआ नहीं। जवाहरलाल नेहरू विदेशी कंपनियों का आगमन नहीं होने दिए, तो उदारीकरण का मतलब होता है विदेशी कंपनियों का आगमन भारत में। यह सब पूर्ण रूप से कब हो जाता है, 91 में हो जाता है जी। विदेशी कंपनियों, यहाँ पर जो है ना कंपनी इन कॉलेज, ठीक है, उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद में नीट के लिए सब जो है ना खूब खुला 91 में। और वहां पर जो है ना कंपनी को चलाने के लिए इंजीनियरिंग की बहुत भारी जो है ना, इंजीनियर का यह कदाल पड़ गया। इंजीनियर जो है ना खोजा जा रहा था कि बताओ तुम इंजीनियरिंग किए हो, तो सीधा कहा कि हाँ हाँ हम इंजीनियर बन है जी, इंजीनियरिंग किए हुए हैं। तो इंजीनियर का जो है ना कमी आ गया था। और आज देखो कि इंजीनियरिंग करने के बाद जो है ना वह पता भी नहीं चलता है कि इंजीनियर बाबू उठेंगे कि नहीं उठेंगे। ठीक है, अच्छा से नहीं पढ़िएगा और सरस्वती से थोड़ा सा भी मजाक करिएगा तो सरस्वती यहाँ से उठा करके कहाँ पर फेंकेगी से पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है, उदारीकरण में विदेशी कंपनियों का आगमन, ठीक है। ऐसा हम थोड़ी बोल रहे हैं कि इंजीनियर खराब है, लेकिन देखोगे ना कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी जो है वह कुछ नहीं होता है ढेर का। तो आखिरकार क्यों? आप पढ़ाई के समय जो है ना मजाक कर रहे होगे, सरस्वती से खेल रहे होगे, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उदारीकरण समझ में आ रही है बात? 250 रुपये का रिचार्ज कराइएगा मोबाइल में, ठीक है, और उसके बाद में मैसेज का वेट करिएगा। माता पिता आपको मोबाइल दिए हैं अपना पैसा से खरीद करके, रिचार्ज करा करके दे रहे हैं अपना पैसा से, 2 रोटी खा करके जो मैसेज ठोक रहे हो ना, वह भी अपना पैसा से नहीं, बाबूजी के पैसा से खा करके ठोक रहे हो। और उसके बाद में यदि आप सरस्वती से मजाक करिएगा तो आप सरस्वती प्लस अपने पिता और माता से भी मजाक कर दिए तो क्या सरस्वती कभी माफ करेगी? और कहिएगा कि हमारा जो है ना किस्मतें खराब है। किस्मत खराब ना है, तू खराब है। उदारीकरण विदेशी कंपनियों का क्या होता है? आगमन होता है। उसके बाद में निजीकरण, निजीकरण, ठीक है। निजीकरण क्या होता है? तो निजीकरण में जो है ना यह आपका प्राइवेट कंपनियों का आगमन होता है भारत में, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का आगमन, ठीक है। आगमन कहां पर? तो आगमन जो है ना वह भारत में होता है। और वैश्वीकरण के मतलब दोनों का। वैश्वीकरण क्या होता है? प्राइवेट प्लस विदेशी कंपनी, प्राइवेट प्लस विदेशी, ठीक है। समझ में आई बात? प्राइवेट प्लस विदेशी मिटा दे, यह समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हेडिंग लगा लीजिएगा आप, आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं कि टाइम जो है वह कितना हो गई। चलिए थोड़ा सा बता देता हूं, 10 मिनट और उसके बाद में क्लास को क्या करेंगे? अंत कर देंगे, ठीक है। अल्मुनियम वाला जो है ना उद्योग ही सब कल बताएंगे। सोचे थे कि अल्मुनियम वाला जो है ना उद्योग आज ही क्या कर दे, लपेट दे। उसके बाद जो है ना सूती वस्त्र वाला भी लपेट दे, ठीक है। नहीं होगा, क्लास लेने जाना है हो, इसीलिए। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या? आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ भारत, ठीक है। इन भारत लिखो, भारत में इस समय। तो देखो सबसे पहले जो है ना स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील, तो आयरन Fe और प्लस इसमें कार्बन मिला देंगे तो यह बन जाएगा स्टील, ठीक है। और इसके ऊपर जिंक का क्या कर देंगे? गल्वनाइजेशन कर देंगे तो चमकने लगेगा, ठीक है। गल्वनाइजेशन कर दीजिएगा इसके ऊपर तो यह चमकने लगेगा। तो सबसे पहला बात कि सबसे पहला जो है ना वह कब खुलता है आपका क्या? तो सबसे पहला जो है ना, सुनो, सबसे पहला जो है आयरन कंपनी कब खुलता है, लोहा कंपनी जो है ना वह कब खुलता है? तो सबसे पहले 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यहां पर क्या होता है? सबसे पहले खोला जाता है किसके लिए? लोहा के लिए कंपनी, लेकिन असफल रहता है, ठीक है। बोलिए, तो सबसे पहला लोहा फैक्ट्री जो है ना, सबसे पहली लोहा कारखाना या आयरन कारखाना, सबसे पहले लोहा कारखाना या सबसे पहले लोहा कारखाना पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया। कुल्टी में खोला गया। कब खोला गया जी? तो 1874 में। लेकिन यह रहा क्या? कुल्टी वाला जो है ना वह असफल रहा, ठीक है। यह क्या रहा? तो यह जो है ना असफल रहा, अच्छा ढंग से नहीं चला। उसके बाद में क्या होता है? तो 1907 में क्या होती है? तो 1907 में जो है ना जमशेदजी टाटा जो है ना यह क्या करते हैं? टाटा कंपनी खोलते हैं, आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, यह खोलते हैं 1907 में। और यह जो है ना खूब चलता है, समझ में आ रही है बात? तो टाटा स्टील कंपनी क्या होते हैं? यह खोलते हैं कहां पर? झारखंड के जमशेदपुर में टाटा लौह इस्पात खोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम देते हैं टिस्को, ठीक है। 1907 रतन टाटा जमशेदपुर में क्या करते हैं? यह खोलते हैं आपका 1907 में झारखंड में यह लौह इस्पात 1907। तो लिख लो, क्या लिखना है कि लौह इस्पात कारखाना जमशेदजी टाटा द्वारा, लौह इस्पात कारखाना जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर
जी टाटा द्वारा जमशेदपुर झारखंड में खोली गई। ठीक है, झारखंड में क्या कर गई, यह कारखाना खोली गई। ठीक है, लौह इस्पात कारखाना जमशेद जी टाटा द्वारा जमशेदपुर झारखंड में खोली गई और इस कारखाना का नाम क्या था जी, टिस्को। ठीक है, TISCO। टिस्को का मतलब क्या होता है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, CO कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और यह क्या रहा, तो यह जो है ना आपका सफल रहा। ठीक है, यह सफल रहा जी, ऐसा नहीं कि असफल रहा। उसके बाद जो है ना अगला 1918 में क्या होता है, तो 1918 में जो है ना यह जो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया कारखाना था 1874 वाला, असफल रहा था। इसको क्या कर दिया गया, इसको जो है ना फिर से मिला लिया गया। ठीक है, और फिर से क्या किया गया, मिलाने के बाद कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में फिर से क्या किया गया, इस कारखाना को खोला गया और यह कारखाना जो क्या रही, सफल रही। ठीक है, यह कारखाना क्या रहा, तो यह कारखाना जो है ना यह सफल रहा। तो लिखो कुल्टी का पहला कारखाना पुनः खोली गई और यह क्या रहा, तो यह सफल रहा जी, सफल रहा। ठीक है, इसका नेम क्या दिया गया, तो इसका नाम दिया गया इसको इंडियन हो गया, इसको ISCO और यहां पर टिस्को ISCO, इंडियन स्टील कंपनी लिमिटेड, इंडियन स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, समझ में आई बात। यह खोला गया 1918 में। उसके बाद जो है होता क्या है, उसके बाद जो है ना भारी उद्योग आते हैं। धीरे धीरे जो है भारत में कंपनी का आगमन होते जाता है, भारी उद्योग का आगमन हो जाता है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, भारी उद्योग। और भारी उद्योग के बारे में बताता हूं कि सबसे पहले जो है ना भारी उद्योग किस में लगता है, तो यह सेकंड पंचवर्षीय योजना में लगता है, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना वह नहीं लगती है। भारी उद्योग, इस उद्योग की स्थापना सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। ठीक है, और यह देखो सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है ना यह किसके नीति पर था जी, तो यह जो है ना PC महालनोबिस के आधार पर था। जबकि पहल का जो है ना हेनरी डोनाल्ड ना, इसके क्या था, हेनरी डोनाल्ड, इस पर क्या था, बेस था। यह जो है ना PC महालनोबिस। ठीक है, लिखो यह किसके पर आधारित था, तो आधार जो है ना इसका क्या था, आधारित हेनरी डोनाल्ड जो है ना, हेनरी डोनाल्ड यह करके नाम थे। यह आपका पहला वाला में, तो इसकी उद्योग की स्थापना सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई और आधारित जो यह की थी PC महालनोबिस। ठीक है, यह नाम है जी PC महालनोबिस। उसके बाद में और क्या लिखोगे, इसमें जो है ना भारी उद्योग क्या लगने लगा। इस उद्योग की स्थापना सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। तो सवाल जो है ना पहला पूछता है कि कृषि का संबंध जो है ना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है, तो पहली पंचवर्षीय योजना, जबकि भारी उद्योग जो है ना यह सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। समझ में आ रही है बात। और कंपनी जो है एकदम धड़ल्ले से खुला, जैसे कि आपको दिखा देते हैं। अच्छा, सेकंड पंचवर्षीय योजना का काल देता है कि कब से कब है, तो यह 56 से 61 है। ठीक है, जबकि पहला का जो है ना आपका 51 से 56 है। समझ में आ रही है बात। इसी बीच क्या हो जाता है, आपका पंचशील समझौता हो जाता है। ठीक है, चीन में और भारत में। ठीक है, इस उद्योग की स्थापना सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई और धड़ल्ले से क्या होता है, कंपनी आता है भारत में। जैसे कि आपका दुर्गावती आता है पश्चिम बंगाल में। किसका, पश्चिम बंगाल कौन खोलता है, तो यह ब्रिटेन वाला खोलता है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना भिलाई छत्तीसगढ़ में, और उसके अलावा जो है राउरकेला उड़ीसा में। लिखो तो पहला जो है ना भिलाई कहां पर, तो छत्तीसगढ़। भिलाई, यह कंपनी भिलाई छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। यह कब खोलता है, तो हेडिंग गए थे, डेट लगा लीजिए 1955 में। यह 1955 में जो है ना यह कंपनी आती है भिलाई छत्तीसगढ़ 1955। और यह किसके सहयोग से होता है जी, तो यह जो है ना आपका USSR, ठीक है, रसिया के सहयोग से। सहयोग किसका था, सहयोग जो है ना वह किसका था, तो रसिया का था। कौन कंपनी लाता है भिलाई, तो 1955 में छत्तीसगढ़ में
समझ में आ रही है बात कि भारत में कंपनी कैसे आगमन होता है। तो 1955 में छत्तीसगढ़ में भिलाई कंपनी की स्थापना रसिया के द्वारा होती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा का अगला लिख लीजिए, दूसरा का आपका कौन सा, दुर्गावती पश्चिम बंगाल, दुर्गावती पश्चिम बंगाल। और यह जो है ना किसके सहयोग से आता है, तो बस है ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। कब आता है, 1959 में, ठीक है। उसके बाद में तीसरा का दुर्गावती के बाद आपका राउरकेला ओडिशा, राउरकेला ओडिशा, यह कब आता है, तो 61 में आता है जी, 1961 में। और यह किसके सहयोग से आता है, तो यह जो है ना आपका जर्मनी के सहयोग से आता है, ठीक है। यह जो है वह किसके सहयोग से आता है, तो यह जर्मनी के सहयोग से आता है। यह जो है ना 1956 होगा और यह वाला 1959 होगा, वेरी सॉरी। और यह किसके सहयोग से आता है, तो जर्मनी के सहयोग से आता है। जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है ना, कहां पर लिखे, तृतीय पंचवर्षीय योजना यहां लिख दे, थर्ड पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन सा कंपनी आता है, तो पहला कंपनी आगमन। और इसमें कौन आता है, तो जमशेदपुर जो टाटा बोकारो लौह इस्पात जो है ना, लौह इस्पात जो है झारखंड में, यह किसके सहयोग से आता है, तो बोकारो झारखंड में जो पड़ता है, ठीक है। यह आता है रसिया के सहयोग से, ठीक है। और उसके बाद जो है 1964 में आता है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और सेलम जो है ना, सेलम यह तमिलनाडु या इंडिया के सहयोग से कंपनी की स्थापना होती है। लिख लो कंपनी आगमन, पहला इसमें क्या लिखेगा, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। चलिए, बोकारो स्टील प्लांट, यह कहां पर, तो यह जो है ना झारखंड, ठीक है, झारखंड में 1961। और किसके सहयोग से, USSR। और दूसरा का लिख लीजिए आपका कौन सा, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है इंडिया के सहयोग से। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश कहां पर, तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम भारत के सहयोग से। और उसके बाद में तीसरा का लिख लीजिए आप, विशाखापट्टनम के बाद सेलम कहां पर, यह तमिलनाडु में भी कंपनी ठीक ठाक है जी, यह भारत के सहयोग से। तो क्या होता है, इस तरह से कंपनी का आगमन होता है। सेल जो है ना, स्टील अथॉरिटी इंडिया कंपनी लिमिटेड जो है, यह क्या करता है, यह सबकी जांच करता है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह क्या करता है, यह सब लोहा वगैरह की जांच करता है। तो क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, अंत करते हैं। कल की क्लास में जो है ना आगे बताएंगे बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, ठीक है। यह 1937 में कंपनी जो है ना यह खोला गया, रेलवे कंपनी भी आई, ठीक है। उसके बाद में भारी उद्योग में सूती वस्त्र आया, जूट वस्त्र आया, उसके बाद में बहुत सारे उद्योग लगा जी भारत में। और भारत में इतना धड़ल्ले से उद्योग आया कि नहीं, कि भारत की जो है ना GDP बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गई, ठीक है। और इस तरह से भारत जो है ना वह गरीबी से क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहाँ समाप्त करते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना प्लस इसके आगे टॉपिक के साथ, ठीक है। क्लास अच्छा लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं लगी उसके लिए भी धन्यवाद। समझ में आ रही है बात। और लक्ष्य जो है वही रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यदि कोई बोलता है तो मुस्कुरा करके जवाब देना है कि वक्त बताएगा, मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो अच्छा से पढ़ते रहे, रीड अटेंटिवली, मस्ट सक्सेसफुल इन लाइफ। और हम मिलते हैं इसी जगह पर नई जोश और जज्बा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।